10 जनवरी तक के लिए इस मामले की सुनवाई टल गई है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि आज वहां से क्या ऐलान आता है, क्योंकि इस मामले की डेली सुनवाई हो, इसके साथ ही फास्ट ट्रैक बने या ना बने, नई बेंच का गठन हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था। बड़ी खबर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, 10 जनवरी तक के लिए एक बार फिर से राम मंदिर पर सुनवाई टल गई है। निशान जी, इस वक्त ये जानकारी हमारे पास आ रही है, 10 जनवरी तक के लिए मामले की सुनवाई टल गई है। ये अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने जो अभी ब्रेक की है, ये वही जानकारी हमारे पास भी है यहां पर और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आज इसको लेकर सबको उम्मीद थी कि कुछ फैसला किया जाएगा, लेकिन फिर से, और ये अपने आप में ये इंगित भी कर रहा है कि जिस चीज को हम बार बार बोल रहे हैं या जिसके हमें संकेत मिल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पर होता ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अभी ये जो जानकारी हमारे पास है, मैं मीनाक्षी आपके पास और जानकारी लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे थोड़ा सा अनुमति लूंगा इधर उधर जाने की, कि 7 जो आज जो ये मैटर आया था, अब ये 10 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए, 10 जनवरी तक मामले की सुनवाई टली और जो निशांत हमें यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि अभी कोर्ट से ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, लेकिन एक निराशा का भाव यहाँ पर जरूर, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आज इस वजह से भी टिकी थी कि आज का दिन क्या कोई उम्मीद लेकर आता है डेली हियरिंग को लेकर, और इसके अलावा इस मामले की आगे सुनवाई कैसे बढ़े, फैसले की दिशा में क्या आज वहां से कोई संकेत निकलेंगे। लेकिन एक बार फिर तारीख जो है वो हाथ आई है, 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई टली है। नई बेंच में हालांकि ये सुनवाई होगी, ये अभी जो शुरुआती इंफॉर्मेशन हमें कोर्ट से मिल रही है वो आपको हम बता रहे हैं। इस पर और डिटेल्स के लिए हम चलेंगे निशांत के पास और जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है 10 जनवरी तक के लिए सुनवाई टल गई है राम मंदिर के मुद्दे पर। अब इसी बीच जो अलग अलग पक्ष है आप उन पर देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करेंगे, फैसले का इंतजार करेंगे, अध्यादेश की बात को उन्होंने खारिज कर दिया। दूसरी तरफ आरएसएस और वीएचपी हैं जो ये कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, सरकार के प्रति हम अपनी मांग जाहिर कर चुके हैं, इस पर सरकार कदम उठाए। तीसरा पक्ष साधु संतों का जो कुंभ में डटे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं मंदिर अभी नहीं बना तो कभी नहीं। और चौथा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है, वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि कोर्ट के फैसले का सभी इंतजार करें। और इसी बीच 10 जनवरी तक के लिए मामला टल गया है। संजय शर्मा भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। संजय, कोर्ट से कुछ और जानकारी मिल पा रही है? कोर्ट में बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई और कोर्ट ने जैसे मैटर आया उसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कह दिया कि 10 जनवरी को इस मामले की सुनवाई के लिए डेट तय की जाती है और इसी बीच बेंच का भी ऐलान कर दिया जाएगा, बेंच तय कर दी जाएगी कि क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, बेंच तय करना वो चीफ जस्टिस कर देंगे और मेरे ख्याल से 8 तारीख तक ये पता चल जाना चाहिए, 7-8 तारीख तक कि बेंच में कौन कौन से जज होंगे। जी संजय, मैं एक बार दोबारा चाहूंगी कि आप ये क्लियर करें। हाँ भाई साहब बताइए। आज जब ये मैटर लगा था, किसके वकील हैं? हिंदू महासभा का वकील हूं मैं। आज जब ये मैटर लगा था तो कोर्ट ने ये कहा है कि इसको 10 जनवरी को लगा रहे हैं, अप्रोप्रिएट बेंच पास करेगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स। अप्रोप्रिएट बेंच मतलब जो विशेष पीठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे, वो 10 जनवरी को बताएगी कि मैटर में फर्दर के ऑर्डर। 10 जनवरी को फिर से जस्टिस कॉल और कोई भी जजेस हो सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अपने चेंबर्स में ऑर्डर पास करेंगे कि इस मैटर को कौन सी बेंच सुनवाई करेगा और 10 जनवरी को वो बेंच अब इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले अपील की थी बीच में कि इस मामले पे जल्दी सुनवाई हो, जब 29 अक्टूबर के बाद मामला आया था। आज तो फिर से वही बात होगी। देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक और बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को? एक और बेंच नहीं, एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हेयरिंग के लिए, जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच। मुझे बताइए, ये सवाल कई सारे आ रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक होगा नहीं होगा, इस सबको लेकर क्या? ये सारी बातें हम एप्रोप्रिएट बेंच के सामने कहेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक होना है या डे टू डे सुनवाई होनी है या नहीं होनी। यानी कि अब जो भी चीज होगी वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएंगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। स्पेशल बेंच में
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करेंगे। जब 10 जनवरी की कॉज लिस्ट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा। 10 जनवरी को जो 10 जनवरी की बेंच है उसकी कॉज लिस्ट 6 या 7 तक आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि हम 10 जनवरी को लगा रहे हैं फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच। जो भी अप्रोप्रिएट बेंच ऑर्डर्स पास करना चाहेगी तो वो 10 जनवरी को। आप लोगों की उस बेंच के सामने क्या अपील होगी? नहीं, उस बेंच के सामने हम ये कहेंगे, हिंदू महासभा का बहुत क्लियर स्टैंड है कि 10 जनवरी को हम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाए। प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटिन्यूस हियरिंग करके अपना फैसला दिया था। ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर अगर दोनों पार्टीज कोऑपरेट करें तो हियरिंग कंक्लूड हो सकती है। आपकी उम्मीद क्या है कि ये कब तक हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फर्स्ट अपील है। 60 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकती है, हियरिंग कंक्लूड हो सकती है। थैंक यू। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो एक चीज सामने आ रही है, वो ये आ रही है, वो चीज जो हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज एक फैसला ये दे दिया गया है कि 10 तारीख को जो स्पेशल बेंच है वो इसके ऊपर अब सुनवाई की बात की गई है। और ये कौन होगी वो बेंच, ये 6-7 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो पास होगा उससे पता लग जाएगा। हिंदू महासभा के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं कोशिश करूंगा इनसे 1-on-1 एक बार फिर से बात कर लूं आज तक पर, लेकिन ये आज का जो मामला है इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये टल गया है सीधे तौर पर। आज ये नहीं कहा जा सकता है कि मैटर टल गया है, सीधे तौर पर आज ये कहा जाएगा कि अब चीजें आगे बढ़ गई। देखिए, जैसे मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं, जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की एक रेगुलर बेंच नहीं थी जो इस मामले को रेगुलरली हियरिंग करे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ये कहा है कि 10 जनवरी को उस विशेष पीठ के सामने मैटर लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इंटीग्रम पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट अप्रोप्रिएट बेंच, और 10 जनवरी को वो बेंच अब इस मैटर में फर्दर कैसे डील करना है, ये सारी दलीलें, ये सारी आर्गुमेंट्स उनके सामने रखे जाएंगे। उस बेंच में जो होगा उसका फैसला, उसके बारे में जानकारी 6-7 तारीख तक आएगी। ऑब्वियसली जब सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट 6 या 7 तारीख तक आ जाएगी तब आपको पता चलेगा उस बेंच में कौन है और उस बेंच में क्या क्या मैटर्स लगे हैं। हिंदू महासभा की क्या अपील होगी? आप लोगों की क्या अपील? हिंदू महासभा का बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसको चुनाव है या चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव से जुडिशियल प्रक्रिया हैम्पर नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है और चुनाव से इस मैटर को डील नहीं करना चाहिए, एकदम सेपरेटली डीलिंग करना चाहिए। और कोर्ट को अपना आर्गुमेंट्स और जितनी हियरिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि 500 साल से हिंदू सेंटिमेंट्स इस जमीन के लिए वेट कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को जो भी चीज सामने आई थी, जो भी फैसला किया गया था 4 जनवरी का, उसके बाद आप लोग फिर से अपील आप लोगों ने की थी कि इसको थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, आप थोड़ा सा 4 जनवरी तक इंतजार न करिए। आज जो हुआ उससे आप लोग संतुष्ट हैं? मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैटर ट्रैक पे आ रहा है। इससे अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाना था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जल्द से जल्द 10 जनवरी को लगाया है, और मुझे लगता है ये एकदम सही कोर्स पे हम जा रहे हैं। जो 2 स्टेप्स बैक आज हम आए थे, आज हम एक 1 स्टेप फॉरवर्ड जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। यानी सीधे तौर पर मीनाक्षी अगर बात की जाए तो अब हिंदू महासभा के वकील हैं, काफी संतुष्ट हैं और इनका ये कहना है कि काफी बेटर हो गया है।